नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काम में विश्वास है, यानी अपने काम में विश्वास है और आपकी दिशा भी सही है तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता यदि आपको अपने काम पर विश्वास है और आपकी दिशा भी सही है। यानी कई बार क्या होता है कि हमें अपने काम पर विश्वास होता है, हमने सपना देखा, हमने काम भी स्टार्ट कर दिया और हमें अपने काम पर विश्वास है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो दिशा होती है वो बराबर नहीं होती। आप बताइए, यदि हमारी दिशा बराबर नहीं है, एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे जो है मैं एक सर्जन बन जाऊंगा, एक अच्छा सर्जन बन जाऊंगा, और उसको इस बात पे विश्वास है कि मुझे सर्जन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसने साइंस भी ली है, वो अच्छा स्कोर भी गेन करता है, वो अच्छा स्टूडेंट भी है, पढ़ने में होशियार भी है, सब कुछ है, मेडिकल में उसका सिलेक्शन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब वो उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन होने के बाद उसके उसके एटीट्यूड में, उसके व्यवहार में, उसके काम में कहीं ना कहीं फर्क आना शुरू हो गया है। क्योंकि अब वो अपने काम को सीरियस ना लेकर के हल्के में लेना शुरू उसने कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का गुरूर है कि मैं तो आसानी से किसी भी काम को कर सकता हूँ। यानी उसकी दिशा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उसके पास में। उसको ऐसा लगने लगा है कि मतलब मुझे जानकारी और बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल से स्टडी करके आया हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार का बच्चा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में सभी डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। बहुत सारी सी कल्पनाएं, वो कल्पनाएं कर लेना जो कल्पनाएं आपके जीवन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं, आपकी दिशा को जो है वो बदल देंगी, आपके काम में लापरवाही ला देंगी। एक वो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट वहाँ पर गया है, जिसको ये पता है कि उसके मन में ये चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, इसमें मैं कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया हूँ, पता नहीं मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ना तो मेरे फैमिली में कोई है, ना मैं खुद से इतना समझदार हूँ, मुझे कोई काम सही ढंग से करना नहीं आता। मुझे आधी बात समझ में आती है जब टीचर बताते हैं, आधी समझ में ही नहीं आती। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी समझ में उतना नहीं आता जितना बच्चे कहते हैं उनको समझ में आ गया, मुझे नहीं। वो मेहनत कर रहा है, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल जो है, वो कॉन्फिडेंस मतलब वो कामयाब है। वो यदि वहाँ पर सेलेक्ट होके गया है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट तो है, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना दूसरा है, क्योंकि सिलेक्शन एक लेवल पर ही होता है। यदि आपकी क्लास का एक दूसरा बच्चा सेलेक्ट होकर के उस जगह पहुँचा है तो सिलेक्शन आपके काम पर ही हुआ है, आप दोनों एक ही जगह एक ही जैसे हैं। लेकिन एक अपने आप को कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है, दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस है, दोनों की स्थिति अलग है। लेकिन जिसने अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा है, वो मेहनत कर रहा है, वो प्रतिदिन मेहनत करता है, वो अपने काम के प्रति जागरूक ज़्यादा है। जब उसको कोई चीज़ बताई जाती है, वो उसको सिंसियर होकर सुन रहा है। उसको ये भी डर लग रहा है कि यदि मैं कहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे दोबारा चांस नहीं है। तो उसकी सतर्कता का जो लेवल है वो उस बच्चे से कहीं ज़्यादा है जो बहुत होशियार है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाह है। कहीं ना कहीं उसको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो उन चीज़ों को सीरियस लेता ही नहीं है। वो उसको लगता है क्लास में क्या है, ये लेक्चर क्या बताएंगे, इतना तो मैं खुद जानता हूँ, इनसे ज़्यादा तो मैं बता दूंगा इनको जितना ये बताएंगे। मैंने इतना सारा कुछ तो वैसे ही सीखा हुआ है।
वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी अपनी नासमझी से अपने आप को कमज़ोर बना रहा है। और वो बच्चा जो कि उसी के लेवल का है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कहीं ना कहीं उसको मन में ये भय है कि मुझे यदि कामयाबी नहीं मिली तो मुझे मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाने वाला है, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा और पता नहीं वहाँ क्या होगा मेरा। ऐसा बच्चा हमेशा जो है सही मेहनत करेगा और उसको कामयाबी, सफलता के चांस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। और सफलता भी वो जो कि उसको एक दमदार बना करके खड़ा करती है। यानी वो समाज में जब उठ करके खड़ा होता है तो उसके उसके उठने बैठने सारी चीज़ों का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दम से मेहनत कर करके उन चीज़ों को हासिल किया है जिन चीज़ों को हासिल लोग हो जाने के बाद भी लापरवाही करके और उनको खो देते हैं। तो यानी आपकी दिशा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आप जहाँ एक बच्चे को 4 से 5 घंटे स्टडी करनी पड़ रही है अपने कॉलेज रूटीन के बाद, अपने यूनिवर्सिटी के रूटीन के बाद, और वो तैयार है, उसको कोई भी काम दिया जाता है वो उस काम को करने के लिए तैयार है। तब तबीयत बराबर नहीं है, शरीर बराबर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन काम करने को वो तैयार है। बस वो ये चाहता है किसी तरीके से मुझे कामयाबी मिल जाए। ऐसा बच्चा औरों से अलग, भीड़ से अलग छट जाता है। जब आप कहते हैं ना कि एक ऐसा बच्चा है जो बहुत कम पढ़ा था, बहुत कम उसने काम किया, लेकिन फिर भी उसको सफलता मिल गई। उसने एक बार इंटरव्यू दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया। इसलिए सेलेक्ट हुआ था कि उसने जो काम किया था वो काम अपनी मेहनत के दम से किया था। इसलिए उसकी मेमोरी से वो चीज़ें नहीं जा रही जो आपकी मेमोरी से जा रही हैं। आपकी मेमोरी से वो चीज़ें इसलिए डिलीट हो जाती हैं क्योंकि आपका काम में उतना सतर्कता नहीं थी, इसलिए वो चीज़ डिलीट हो जाती हैं। उसके काम में वो चीज़ें उसको उसने करी इसलिए थी ताकि वो ना भूले, इसलिए उसको वो चीज़ें याद हैं। उसका फोकस ही उन चीज़ों पर था। वो बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, समय के से पहले बन जाएगा, और जब बनेगा तो ऐसा बनेगा जो दूसरे लोगों से अलग होगा, उसकी पहचान अलग होगी, उसका काम अलग होगा। आज हम अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं। अब्दुल कलाम जी ने जो कामयाबी हासिल की वो वही स्टूडेंट हैं जो कि अपनी दिशा में लगातार बढ़ते रहे। और उनको ये तो पता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए थे। उनको कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सतर्क होकर के ज़्यादा काम करता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होता ही होता है। उसको सफलता ना मिले ये हो ही नहीं सकता। आज हम बार बार उनका नाम लेते हैं तो नाम लेने के पीछे वजह होती है। वजह ये कि उनकी मेहनत, उनका काम, उसके पीछे छिपी हुई शक्ति जो है वो नज़र आती है। हर व्यक्ति को नज़र आता है कि ये व्यक्ति औरों से अलग है। आज हम विवेकानंद जी को याद करते हैं, आज हम और महारथियों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनका काम औरों से अलग बनाता है उनको। उन लोग वो सारे लोग हैं जो हमको लगते हैं कि समाज में एक ही जैसे तो हैं। जितनी मेहनत इसने, मतलब किसी और व्यक्ति से हम यदि तुलना करें तो हमें लगता है ये इस व्यक्ति ने भी इतनी मेहनत की थी, इसने भी, लेकिन इसको कम मिला है, इसको ज़्यादा मिला है। हमारी दृष्टि से हमें ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि उसने जो मेहनत की थी वो मेहनत उसको कामयाब होने के लिए की थी। उसको डर था कि मैं यदि इस काम में कामयाब नहीं हुआ तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। वो उसके लिए ही मेहनत कर रहा था। एक बच्चा जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है ये सोच के जाता है कि मुझे सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी तो मेरे पास बहुत चांस है, बहुत चांस है। वो उसके मन में चांस की कल्पना है और बहुत सारे चांस हैं। तो जब आप पहले से ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे चांस हैं तो ईश्वर आपको बराबर चांस ही चांस देता रहेगा।
कई बार बच्चे जो है वो इसलिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इसलिए जॉब के लिए कि हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। आप एक्सपीरियंस लीजिए, हर साल एक्सपीरियंस लीजिए, ईश्वर आपको हर साल एक्सपीरियंस ही दे देगा, कभी परमानेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी सोच ही उस तरफ लेके जा रही है आपको। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर बना रहे हैं, ये सोच कमजोर बनाती है। एक्सक्यूज मी। यदि आप सही काम कर रहे हैं तो फिर आप यही सोचिए ना, मुझे परमानेंट के लिए देना है, मुझे क्यों देना है, एक्सपीरियंस क्यों करना है भाई, क्यों है, एक्सपीरियंस ही तो कर रहे थे आज तक। आपने जो स्टडी की है वो आपका एक्सपीरियंस ही है, आपके जीवन का अनुभव ही तो है कि आप हर क्लास में कितने परसेंट ला सकते हैं, आप कितने आपको आता है, कितनी योग्यता आपके पास है, ये आपका एक्सपीरियंस ही तो बता रहा है। और क्या बता रहा है, ये आपकी एक्सपीरियंस की ही तो बल पर आप ये जान पाए हैं कि आप कितने कामयाब हैं। क्या इतना एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता? 17-18 साल आप कंटिन्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये बहुत होता है, कम नहीं होता। लेकिन जब आपका इरादा ही वो नहीं है, आपके इरादे में ही कुछ खोट है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ले जाती है, आपको कामयाबी के एक कदम पीछे रख देती है। आप कहते हैं कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी तो मिलती। अब यहाँ पर जो कामयाबी मिलने का जो कारण था वो सिर्फ आप थे, आपकी आप सारी तरह सफल थे, सारी योग्यता रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप योग्यता नहीं, आप बहुत योग्य हैं। लेकिन योग्यता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो चीज होती है कि आपको उसके लिए पूरी सतर्कता से लगे रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। ओवर कॉन्फिडेंस रखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर कर लेता है, कहीं ना कहीं अपने आप को कई कदम पीछे लेकर के आ जाता है। तो आप भी यदि किसी भी उम्र में हैं, किसी भी कामयाबी पर पहुंच चुके हैं, तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से अपनी जो मजबूत होती हुई जो चीज़ें हैं उनको कमज़ोर ना करें, जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।